वेलकम गाइस। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमएस एक्सेल के हवाले से। ठीक है, ऑनवर्ड हमारी वीडियोस आएंगी एमएस एक्सेल के हवाले से। तो लेट्स स्टार्ट कर लेते हैं। एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए वही तरीका है जिस तरह हम वर्ड को करते थे। विंडो की के साथ हमने आर प्रेस करना है और यहाँ पे एक्सेल लिख देना है। ठीक है, यहाँ से एक्सेल लिख देंगे और ओके या इंटर दबा देंगे। फिर जो है आप लोगों का एमएस जो एक्सेल जो है आप लोगों के सामने आएगा। तो अब मैं जो है इसका आप लोगों को लेआउट समझा देता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पे किस चीज़ का क्या नाम है, किस चीज़ का क्या काम होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो टॉप पे ये जो है, ठीक है, इसको आप क्विक बटन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसको जिस तरह वर्ड में थे रीडू एंड अनडू, कट, इस तरह के 3 बटन्स ऊपर थे, उनको हम क्विक बटन्स कहते थे। इसी तरह एक्सेल में यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो कुछ आएगा इसको आप क्विक बटन का नाम दे सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी ये जो है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलास, डेटा, रिव्यू, वी फाइंड, डेवलपर, ये जो है टेब्स हैं। ठीक है, इनका नाम है टेब्स। ठीक है, और इसी तरह इनके नीचे जो है ये सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, फंक्शंस हैं। और यहाँ पे जो है इसको हम कहते हैं नेम बुक्स। ठीक है, यहाँ पे A1 जहाँ पे लिखा आ रहा है इसको कहते हैं नेम बुक्स। फ़र्ज़ करें मैं किसी और सेल में चला जाता हूँ, F4 में गया हूँ, मैं यहाँ पे F4 में, ये अब हमें कैसे पता चला, यहाँ से, क्योंकि ये नेम बुक्स हमें बता रहे हैं कि आप इस वक्त F4 में हैं। F4 से मतलब कॉलम नंबर F और रो नंबर 4, इसका ये मतलब है। नेम बॉक्स का काम ये होता है कि आप जिस लोकेशन पर खड़े हैं वो बता देगा। इसका नाम है फंक्शन बार या फार्मूला बार। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो कुछ भी कोई फार्मूला आप लिखेंगे वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे जाके हम जब फार्मूलेस वगैरह का यूज़ करेंगे तो वो यहाँ पे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखते हुआ नज़र आएगा आप लोगों को। ये हो गया। फिर आगे हमारे पास जो है टॉप टू बॉटम, जिस तरह ये तीर बना है ऊपर से नीचे की तरफ, इनको कहते हैं कॉलम्स। और लेफ़्ट टू राइट इस साइड पे कहते हैं हम रोज़। ठीक है, टॉप टू बॉटम हम कहते हैं कॉलम्स, लेफ़्ट टू राइट कहते हैं हम रोज़। और जो है ये जो और आल जो शीट है, ठीक है, ये और आल जो है, ठीक है, इसको कहते हैं हम शीट। ठीक है, इसको हम शीट का नाम देते हैं। अगर आपने ये शीट बढ़ानी हो, कोई दूसरी शीट लेनी हो, शीट नंबर 1 देखें हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे आपके पास नेम आएगा। एक और शीट ले अगर मैंने लेनी हो तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा, देखें ये दूसरी शीट आ गई। ठीक है, और इस तरह का एक डब्बे को कहते हैं सेल। ठीक है, इसको कहते हैं सेल। और आल ये सब को मिला के हम शीट कहेंगे। और सिर्फ एक सेल को कहेंगे, सॉरी एक डब्बे को कहेंगे हम सेल। और शीट 1 और शीट 2 को दोनों को मिला के कहेंगे हम वर्कबुक। ठीक है, ये था ऑल आवर इंटरफेस, ऑल आवर चीज़ें। और एक चीज़ जो कि मैं एमएस वर्ड में आप लोगों को बताना भूल गया था, वो ये है कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो 3 बटन है इनका क्या काम है। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे है, और जहाँ पे मैं कर्सर से आगे पीछे कर रहा हूँ इसके ज़रिए आप जूम इन एंड जूम आउट यानी छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने पेज को। ठीक हो गया। और इसके साथ ये वाला जो पेज है, ठीक है, इसका काम है पेज ब्रेक रिव्यू। अगर आपने कोई 2 पेज लिए हैं, एक फ़र्ज़ करें
लैंडस्केप हो, एक पोर्ट्रेट हो, तो उन दोनों का रिव्यू देखना हो तो इसको यूज़ कर सकते हैं। और पेज लेआउट भी ओवरऑल वैसे ही एक पेज हो उसका लेआउट देखना हो, और ये है नॉर्मली पेज लेआउट में आप इस तरह करेंगे कि उसमें कोई डिज़ाइन सेटिंग वगैरह कर देंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से, ये पेज लेआउट आपका इस तरह बनेगा, ठीक है। ये देखें इस तरह से ऊपर नीचे करें, और ये देखें क्लिक हेयर हेडर, इधर कुछ लिखना चाहिए, इधर कुछ लिखना चाहिए, ये इस तरह की चीज़ें। ये अगर आप ये होता है पेज लेआउट सेटिंग वगैरह, ठीक है। शीट 2 का जो है हमारे पास लेआउट इस तरह से आएगा। देखिए ये क्या है हमारे पास, ब्रेक पेज रिव्यू। अगर कोई पेज का ब्रेक होता है, यहाँ पे 2 पेजेस होते तो हम उसका रिव्यू कर सकते थे, अभी वो नहीं है हमारे पास। ये देखें ये लेआउट हो गया, और ये जो है नॉर्मल, ये पहले वर्क नहीं कर रहा था, अभी काम कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल देखना हो तो आप इस तरह देखेंगे। तो ये था ओवरऑल जो है इसका इंट्रो वगैरह, ठीक है। तो हम आज जो है आज के लेक्चर में थोड़ा सा फाइल को हम देख लेते हैं, फाइल में क्या काम होता है। इंफॉर्मेशन में प्रोटेक्ट वर्कबुक, आपने कोई वर्कबुक बनाया, उसके ऊपर आपने पासवर्ड रखना हो तो आप यहाँ से रख सकते हैं। हम ये रख के दिखाएंगे भी, आज मैं आपको बता दूंगा जस्ट क्या होगा, आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। इंस्पेक्ट वर्कबुक, यहीं उसमें क्या कहते हैं, उसमें जो डेटा वगैरह दिया हुआ है इसके प्रॉपर्टीज़ जो है वो देख सकते हैं। वर्जन जो है आपके जो एक्सेल जो है उसमें वर्जन्स, मैनेज वर्जन, डिलीट आल, ये इसके कोई काम नहीं है इसमें। एंड ब्राउज़र व्यू ऑप्शंस ये है कि किसी वेब पे जाने के बाद आपकी शीट किस तरह नज़र आएगी, ये है। बहरहाल इनका कोई काम नहीं होता है, इधर ये से थर्ड फोर्थ है नहीं, सेकेंड थर्ड फोर्थ तीन तीनों का कोई काम वैसे है नहीं। जो मेन है यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक, इसका हम कर देंगे। न्यू का ये है कि आपने एक वर्कशीट ली हुई थी, उसके बाद आपने कोई एक और लेनी हो तब यहाँ से न्यू से ले सकते हैं। ओपन से ये है कि फ़र्ज़ करें आपने किसी वर्कबुक पे वर्कशीट पे काम किया हो किसी, उसके बाद आपको किसी रीज़न की वजह से वो काम थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा हो, एक दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए, तो आधा घंटे के लिए, इस तरह से ना दोबारा आके हमने उसी पे काम करना है तो यहाँ से ओपन से करेंगे। फिर सेव करने के लिए ये वाला है, और सेव एज करने के लिए ये है कि आपने कोई काम वगैरह किया था, एक फ़ाइल को वर्कशीट को आपने सेव किया था, उसके बाद आपने उसको क्या किया, बाद में उसमें कोई एडिटिंग वगैरह की, कुछ चीज़ें ऐड की, और आप चाहते हैं कि उसका नाम किसी और नेम के साथ सेव हो, ठीक है। वो जो फ़ाइल थी, फ़र्ज़ करें पहले वाली फ़ाइल को क्या कहते हैं, मैंने सेव किया था विद डेटा, सिर्फ डेटा लिख के। अब दूसरी वाली जो फ़ाइल है एडिटिंग करने के बाद, उस फाइल को मैं चाह रहा हूँ कि एडिट फाइल इस नाम से सेव करना चाह रहा हूँ, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा कि सेव एस पे क्लिक करने के बाद फिर कर लूँगा। फिर यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट के लिए है, शेयर के लिए, एक्सपोर्ट के लिए सेम है, क्लोज़ करने के लिए जब क्लोज़ करना हो क्लोज़ सॉरी। तो बाकी ये जो है अकाउंट, ये माइक्रोसॉफ्ट जो है ऑफिस के बारे में है, इसका हमारा कोई काम नहीं है। मैं इसको डू नॉट सेव कर लेता हूँ। ये था ऑल ओवर फाइल के हवाले से, ठीक है। तो आज के लिए जो है मेरे ख्याल से कोई चीज़ नहीं रह गई है। तो आज के लिए हमने जो चीज़ें डिस्कस की है वो ये है कि टैब्स, ठीक है, और इसका ओवरऑल जो रिव्यू था और होम टैब को हमने डिस्कस कर लिया है। आगे हम कल क्या कर लेंगे, आगे जो है हम इसको प्रैक्टिकली करना शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए प्रैक्टिकल हम इसका करना शुरू कर देंगे।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।